पिक्चर दिस, एक ऐसा जेट जो इतना एडवांस्ड और इतना मिस्टीरियस था कि दशकों तक शायद ही कोई जानता था कि वह असल में कैसा दिखता है। मैं B-2 स्पिरिट की बात कर रहा हूं, वह लेजेंडरी स्टेल्थ बॉम्बर और सच में अब तक बने सबसे कूल, सबसे सीक्रेटिव एयरक्राफ्ट में से एक। चलो 1970s में वापस चलते हैं। कोल्ड वॉर पूरे जोर पर है। यूएस मिलिट्री को एक ऐसा बॉम्बर चाहिए जो सोवियत रेडार से बचकर निकल सके, दुश्मन के इलाके में गहराई तक जा सके, और अगर ऐसी नौबत आती तो किसी को पता चले उससे पहले न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सके। तभी B-2 की कहानी शुरू होती है, पूरी गोपनीयता के साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोजेक्ट के रूप में। नॉर्थरप कॉरपोरेशन, जिसे अब हम नॉर्थरप ग्रमन कहते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उनके इंजीनियर्स कुछ वाइल्ड बनाने में लग जाते हैं। एक फ्लाइंग विंग डिजाइन, कोई टेल नहीं, कोई फ्यूजलाज बाहर निकला हुआ नहीं, बस एक स्मूथ एलियन लुकिंग सरफेस। B-2 की शेप रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स के साथ मिलकर इसे दुश्मन के रेडार के लिए वर्चुअली इनविजिबल बना देती है। स्टेल्थ यहां सिर्फ एक फीचर नहीं थी, यह पूरा पॉइंट था। फास्ट फॉरवर्ड 1988 तक B-2 स्पिरिट को दुनिया के सामने ऑफिशियली रिवील किया जाता है, लेकिन तब भी इसके ज्यादातर सीक्रेट्स लॉक्ड रहते हैं। 17 जुलाई 1989 को पहला B-2 पाल्मडेल कैलिफोर्निया के ऊपर उड़ता है, एक ऐसा डिजाइन दिखाते हुए जो साई-फाई मूवी का लगता है। B-2 को असल में क्या अलग बनाता है? वेल, सबसे पहले इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी लेजेंडरी है। रेडर अब्सॉर्बिंग पेंट और फ्लाइंग विंग शेप का मतलब है कि दुश्मन की डिफेंसेस को शायद ही पता चलता है कि वह वहां है। यह जेट 11,000 किलोमीटर से ज्यादा उड़ सकता है बिना रिफ्यूलिंग के। मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ हम 18,000 किलोमीटर से ज्यादा की बात कर रहे हैं। पेलोड 40,000 पाउंड्स तक के बॉम्ब्स, चाहे कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर, और इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 पायलट्स की जरूरत होती है। एडवांस्ड एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स और हाईटेक विजर्डरी से भरे कॉकपिट के कारण B-2 स्पिरिट सिर्फ हैंगर्स में नहीं बैठा रहा। 1999 में इसने कोसोवो में अपना कम्बैट डेब्यू किया। सीधे मिजूरी से यूरोप तक उड़ान भरी, कोई लेओवर्स की जरूरत नहीं थी। उसके बाद इसने अफगानिस्तान, इराक और लिबिया में की रोल्स निभाए लक्ष्यों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया, अक्सर दुश्मन को पता चलने से पहले ही। हियर्स द कैच, वह सारी टेक महंगी आती है। रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को मिलाकर हर B-2 की कीमत लगभग $2.1 बिलियन थी। इसीलिए कुल मिलाकर सिर्फ 21 B-2S ही बनाए गए थे। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि बॉम्बर बहुत महंगा था, खासकर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। लेकिन चाहे आप इसे लग्जरी माने या नेसेसिटी, इसमें कोई शक नहीं कि B-2 ने गेम बदल दिया। एक्सीडेंट्स सिर्फ एक हुआ है। 2008 में ग्वाम में एक B-2 क्रैश हो गया क्योंकि मॉइस्चर ने उसके सेंसर्स में गड़बड़ कर दी थी। दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट हो गए, और इस घटना ने सिर्फ यह दिखाया कि यह टेक्नोलॉजी कितनी प्रिसाइज और सेंसिटिव है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? B-2 आज भी उड़ रहा है, अमेरिका की मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर डिटरेंट का एक वाइटल हिस्सा। आखिरकार इसे B-21 रेडर से रिप्लेस किया जाएगा, एक और स्टेल्थ बॉम्बर जो चीजों को और आगे ले जाने का वादा कर रहा है। लेकिन अभी B-2 अभी भी स्टैंडर्ड है कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्या हो सकता है। इन द एंड B-2 स्पिरिट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, यह एक सिंबल है इनोवेशन, पावर और आगे रहने की रिलेंटलेस ड्राइव का। अपनी अनमिस्टेकेबल सिलुएट और अनमैच्ड कैपेबिलिटीज के साथ B-2 हमेशा आसमान में एक लेजेंड रहेगा।